गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा जहां पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। कंसेप्ट क्या आपके पास, एक तो आपको पता होगा लीनियर पेयर, आपने सुना होगा लीनियर पेयर, फिर आपने सुना होगा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और थर्ड आपने सुना होगा एंगल ऑन द सेम लाइन, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक इनमें कॉमन सी बात क्या होती है कि लीनियर पेयर का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और एंगल ऑन द सेम लाइन इनका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। अब कुछ तो अंतर होगा, इनमें डिफरेंस होगा जो मैं आपको बताने जाता हूँ। पहले बात करता हूँ मैं लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर आपके पास क्या होता है कि सपोज आपके पास एक लाइन सेगमेंट, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, तो दैट इज एक लाइन बोल दिया आपके पास एक लाइन। इस लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट आपके पास, तो दैट पॉइंट इज ए। इस पॉइंट से एक रे ओरिजिनेट हुई, ये मेरी रे ओरिजिनेट हुई यहाँ से, और जब यहाँ से रे ओरिजिनेट हुई तो यहाँ पे दो एंगल्स बने आपके। दिस इज माय वन एंगल एंड दिस इज माय सेकंड एंगल। यहाँ पे तो होगा क्या, जो ये एंगल 1 बना, ये एंगल 2 बना, ये दोनों एंगल मिलके बनाते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों मिलके बनाते हैं लीनियर पेयर। मतलब ऐसे एंगल जो सेम लाइन पे बने हैं और जिनके बीच में एक कॉमन आर्म है, मतलब ये कॉमन आर्म इन दोनों एंगल्स के बीच में, तो ये होता है आपका लीनियर पेयर। का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। फिर सेकंड मैंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मैंने अभी बताया। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सपोज आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2, मैंने बोला 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्या बोला मैंने, सपोज वन एंगल इज 60 डिग्री, दूसरा क्या होगा आपके पास 60 है, दूसरा बनेगा आपका 120 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि 60 एंड 120 बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक कंडीशन नहीं होता कि ये एक लाइन पे बने होने चाहिए, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं होती। जैसे मैं बात करता हूँ कि सपोज आपके पास दो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन आपके पास है, तो मैंने क्या किया, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, इस एंगल सपोज ये एंगल 1 है, या आपके पास एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम कितना आता है, हमेशा 180 डिग्री आता है। और इसका रीजन होता है सप्लीमेंट्री एंगल, और ये होता है को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इनके बीच में कोई क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। फिर आपके पास आता है एंगल ऑन द सेम लाइन। एंगल ऑन द सेम लाइन का कंसेप्ट क्या है कि एक लाइन पर बने एंगल्स, एक लाइन पर बने एंगल। तो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई यहाँ पे, तो ये मेरा कॉमन पॉइंट आया। तो यहाँ पे जो एंगल बने, सपोज एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, और एक एंगल आपके पास ये बना है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो यहाँ पे बनता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम भी कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये होता है एंगल ऑन द सेम लाइन। कुछ बच्चे यहाँ पे लीनियर पेयर लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। ये लीनियर पेयर नहीं है। जब बात करते हैं लीनियर पेयर, पेयर का मतलब होता है दो एंगल्स की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे कितने एंगल्स आपके, 3 एंगल्स हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये गलती नहीं करना कभी भी। लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द एंगल ऑन द सेम लाइन। थैंक यू।